तो ये कहानी है मेरे दुबई ट्रिप की। नहीं, ये कहानी है मेरे ऐसे एपिक 5 दिन के दुबई ट्रिप की कि उससे पहले जितने भी ट्रिप्स किए हैं वो थोड़े से फीके से लग रहे हैं। और इस ट्रिप की शुरुआत होती है ऑन अ बिजनेस क्लास फ्लाइट फ्रॉम कराची टू दुबई। और बिजनेस क्लास ना सिर्फ उस सीट के बारे में नहीं है, बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस तो साहब बहुत पहले से शुरू हो जाता है। फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी लाइन, बैगेज चेक इन की अलग लाइन, अलग बिजनेस क्लास लाउंज कराची एयरपोर्ट पे भी, एंड देन ऑफ कोर्स द सुपर कंफी सीट जो कि बिल्कुल सीधी हो जाती, तो आप लेट के भी जा सकते, मतलब मर्जी है। फिर मैं पहुंचा दुबई और मेरा स्टे था SLS होटल में, और रूम नहीं था, स्वीट था। फ्लेक्स नहीं है, फैक्ट। और इसका टूर मैं आपको थोड़ी देर में कराता हूँ क्योंकि अभी बाहर गोल्डन आवर होने वाला है। गोल्डन आवर मतलब मगरिब से 1 घंटे पहले का वक्त, जब आसमान थोड़ा गोल्डन हो जाता है। तो बाहर गोल्डन आवर होने वाला है और मुझे जाना है द पाम व्यू पे। सुना है यहाँ से दुबई का बेस्ट व्यू नजर आता है। सब्जेक्टिव है, लेकिन वहाँ घूमने फिरने के बाद आई एग्री। और डे 1 का इख्तिताम विद अ वेरी फैंसी डिनर, और जैसा कि आप देख सकते हैं टुडे वाज ऑल अबाउट द व्यूज, डिनर में भी। और डे 1 थोड़ा इजी हो तो बेहतर है क्योंकि अगले दिन दिल को मनाना पड़ा कि डर के आगे सीन्स है। हेलो जी, वेलकम टू डे 2 इन दुबई। है क्या खूबसूरत लाइटिंग आ रही है यार, यहाँ से डे लाइट, पीछे टंगस्टन। ऐसी लाइट अपने घर में हो तो और ज़्यादा घर में वीडियो बनाने का दिल चाहेगा। खैर, बात यह है कि आज मेरा दूसरा दिन है दुबई में। कल मैं आया था काफ़ी थका हुआ था क्योंकि पहले से नींद पूरी नहीं हो रही थी। फिर होटल में चेक इन किया और फ़ौरन हम आराम का मौका नहीं मिला, फ़ौरन निकल गए द व्यू के लिए। खैर वो हुआ, उसके बाद थक हार के जब हम होटल आए तो फ़ौरन सो गए। और कोई 7-8 घंटे की नींद के बाद, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी, आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि घोड़े बेच के सोए हैं साहब, ज़रूरी भी था क्योंकि डे 2 पे जो टास्क नंबर 1 है उसके लिए आपका दिमाग फ्रेश होना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो दूर से जब आप देखते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं भी काफ़ी सालों से इसके बारे में सोचता था, ऑनलाइन देखता था। दोस्तों के साथ हमने बारबेक्यू पे बहुत दफ़ा इसका डिस्कशन किया कि यार एक दफ़ा तो, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ करीब आती जा रही। मैंने ज़िंदगी में बहुत एडवेंचरस काम किए हैं, मैं कोई ऐसा कोई डरपोक टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब आई एम नॉट जजिंग इफ़ यू आर, बट यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन जितने भी एडवेंचरस काम आज तक किए हैं वो यहाँ तक हैं, उसके ऊपर फिर 300 फीट का गैप है, और उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर है। तो आप आगे देखें, आप समझ में आ जाएगा। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा, बस कि आप उसके बाद में सोचो, करने के बाद सोचा। टॉप गन देखिए, डोंट थिंक जस्ट डू, कोशिश वो है। और वो एडवेंचरस काम करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो होटल है इसका नाम है SLS। ये कूलेस्ट होटल है जिसमें मैं आज तक ठहरा हूँ। एम्बियंस, डेकोर, हर चीज़। लॉबी कहाँ है? लॉबी आम होटल में कहाँ होती है? ग्राउंड फ्लोर पे। इसमें कहाँ है? 71 फ्लोर पे लॉबी है, तो इसके अलग ही गेम है। व्यूज़ भी बड़े बेहतरीन है। ये स्वीट है गाइस, स्वीट है गाइस। आपको मैं शायद नहीं बता, स्वीट, दिस इज अ स्वीट। ये लिविंग रूम है, वो बेडरूम है, 2 बाथरूम है। लेकिन आज तक मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। रूम विद अ व्यू तो बहुत मिले, स्वीट विद अ व्यू भी एक आध दफ़ा मिला है, लेकिन बाथटब विद अ व्यू ये हम आपको दिखाएंगे पहले, फिर हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे। तो जब आप रूम में एंटर होते हैं तो ये गेस्ट बाथरूम है। इसको जब आप थोड़ा आगे आते हैं तो ये मेन लिविंग रूम है। यहाँ मैंने अपने कैमरे का थोड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक अच्छा सा व्यू है। लिविंग रूम से आप जब लेफ़्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो ये एक ड्रेसिंग एरिया है, स्टडी कह लें आप इसको। यहाँ बीच में एक थोड़ा सा पार्टीशन है। ये है मेन मास्टर बेडरूम का टॉयलेट, वॉशरूम, क्या ही कहें इसको। इसके अंदर भी 2 अलग कमरे हैं। तो वॉशरूम में जब आप कदम रखते हैं तो एक कमरा, दूसरा कमरा और बाथटब विद अ व्यू। पर्दे नीचे आप कर सकते हैं, मतलब मैं तो करूँगा ही, जो आप व्लॉग में शायद ना देखें। लेकिन बाथटब में बैठें और दुनिया के बारे में सोचें, व्यू ये क्या कहूँ मैं, कुछ बस आप इमेजिन करें। तो हम जाने वाले हैं अभी स्काई डाइव करने, मैं और मेरी बेगम शरीफ। मसला ये है कि मैंने अपना जो वो होता है ना इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वो बेगम का लिखा है, बेगम ने मेरा लिखा है। तो
कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अब अगर मैं कहूँ कि डर नहीं लगा तो वो तो झूठ ही होगा, क्योंकि डर तो लगा, लेकिन डर ना थोड़ा सा 2x हो गया जब जहाज के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि पहली जंप मेरी हो रही। वक्त थोड़ा सा थम जाता है, थोड़ा ठहर के चलता है, शायराना। आप बता ही नहीं सकते कि अभी जो ये जंप सरंजाम दी गई है और जहाज से जमीन तक जो आप आए हैं, इसमें कितना टाइम लगा है। आप सोच रहे होगे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन जब आप खुद ये करोगे ना, तब आप मेरी बात से इत्तेफाक करो। खैर, फिर वी हैड अ रियली नाइस लंच एट टमोका इन JBR, स्काई डाइव से बिल्कुल ही पास में। आधा मजा जो था वो खाने का था और जो रिमेनिंग हाफ मजा था वो व्यू का था। एंड देन इट वाज टाइम फॉर आया यूनिवर्स, या फिर आप इसको एवाटार का सेट भी कह सकते हैं। बेहतरीन जगह फॉर पिक्चर्स। ये वॉलपेपर देख रहे हो, ये है आया यूनिवर्स, नो एडिटिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। आया यूनिवर्स इन वाफी मॉल, और फिर दिन का इख्तिताम एट ग्लोबल विलेज। अब इतने क्रेजी दिन के बाद थोड़ा चिल डे तो बनता है, एंड डे 3 वाज एग्जैक्टली दैट। तो हम गए अलसीफ, वहां पे जाके बोट राइड ली और देखा पुराना दुबई। ये है एक ऑथेंटिक दुबई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था PSL के दौरान, जब PSL यहाँ होती थी, और बहुत ही बेहतरीन और जेब पे हल्का। अलसीफ पे ही थोड़ी वॉक की, थोड़ी विंडो शॉपिंग की, और वहाँ एक रेस्टोरेंट है अल फनार, लंच वहाँ पे किया। सो वी आर हेयर एट अलसीफ। यहाँ पे इन्होंने पुराने स्टाइल में, जब बिजली वगैरह नहीं होती थी, तो विंड टावर्स, बहुत सारे पुरानी कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें बनाई हुई हैं। और वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन दुबई टू हैंग आउट एंड टू टेक पिक्चर्स के लिए बेहतरीन। फिर हम गए होटल, थोड़ा चिल किया, आराम किया, एंड देन इट वाज टाइम फॉर एन अर्ली डिनर एट तंदूर टीना। जिधर हमने डे 1 पे डिनर किया था ना, ये बिल्कुल उसके पास में ही है, और नाम से आप समझ गए होंगे तंदूर टीना कि यहाँ पे क्या मिलता होगा, इंडियन फूड। स्टार्टिंग द डे विद एज वॉक एट स्काई व्यू एट द एड्रेस। एज वॉक का मतलब बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है द एड्रेस, उसकी लिटरल एज पे, किनारे पे आपने वॉक करनी है, नज़ारे देखने हैं, तस्वीरें लेनी है अगर आपका दिल चाहे, और कोशिश करनी है दिल का डर मुंह पे नजर ना आए। और उसके बाद हम गए टॉप गोल्फ, जो आज तक मैं 300 लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख चुका हूँ, एंड आई गेट द हाइप नाउ। मुझे समझ आ गया कि लोग क्यों जाते हैं भाई, बहुत मजा आता है। और गोल्फ मैंने जिंदगी में पहली दफा खेली तो मजा तो बहुत आया, लेकिन टेक्निक पे आप अपने भाई को जज मत कीजिएगा, मतलब मर्जी है, ना करो तो बेहतर है। अभी एक एडवेंचर हम करके आ रहे हैं एज वॉक पे, थोड़ी सांस बहाल हुई थी टॉप गोल्फ पे, बट टाइम फॉर अनदर एडवेंचर, जिप लाइन इन मरीना मॉल। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं थी कि डर नहीं लगेगा। तो डर तो लगा, हस्बे जायका डर लगा, लेकिन पहले ड्रॉप के बाद ना, जो इनिशियली आपको वो छोड़ते हैं, उसके बाद जब आप बिल्डिंग से थोड़ा आगे निकल जाते हो, फिर फुल एंजॉय, फिर बड़ा मज़ा है। आज का दिन हमारा दुबई में मोस्ट लाइकली आखिरी दिन है, और आज काफ़ी पैक्ड दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे की भरपूर नींद के बाद हम रेडी हैं बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ के, जो कि एज फॉलोज। दिन की शुरुआत उस पिज्ज़ा से जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। ब्लू पिज्ज़रिया का मार्गरीटा पिज्ज़ा अब यहाँ रहता है इस जगह। और पिज्ज़ा के बाद थोड़ा माहौल बनाया गया जेट स्की का बुर्जुल अरब के सामने। यहाँ मुझे फील हुआ कि थोड़ी जेट स्की भगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे समंदर से डर लगता है। कुछ तो डर होगा ना किसी का, मेरा है समंदर। उसके बाद हम गए दुबई ऑटोड्रोम, और मेरी मुलाकात हुई BMW M3 कंपटीशन से। थोड़ी सी सेफ्टी ब्रीफिंग हुई, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी, थोड़ी सी प्रेप हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ, BMW M3 कंपटीशन और मैं, मजा आएगा, मजा आएगा। Amazing, right? I seen that smile freak on your face. You pretended, you tried to keep it away, but I seen it. Go. Oh, you beauty! That's the best one yet. Woo! 3, 2, 1, break. Oh, baby. Nice
pretty good. थैंक यू। देखो, अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि मुझे बाइक्स का शौक ज़्यादा है, गाड़ियों का इतना नहीं है। I mean, इतना नहीं था, क्योंकि अब तो है। इस सारे एक्सपीरियंस के बाद गाड़ियों का, तेज़ तरीन गाड़ियों का शौक जो है वो दिल में पैदा हो चुका है। तो दैट वाज द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग इट। आई होप आपको उतना ही मज़ा आया हो जितने, उतना तो नहीं आएगा, मैं तो जी रहा था, आप तो देख रहे हो, लेकिन करीब करीब थोड़ा मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छी कहानी बताऊं। तो आई होप आपको करीब करीब उतना ही मज़ा आया हो। एंड दैट इज़ इट। आई विल सी यू सून। टेक केयर।